अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वलीद बिन फरीद। हम चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा लेक्चर नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है जी एक्टिनोपोड्स। एक्टिनोपोड्स के बारे में बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और दे हैविंग शेल, इनकी बॉडी के बाहर शेल होता है और ये मैरीन प्रोटोजोन्स भी हैं। और इनका जो शेल है दैट शेल इज़ मेड अप ऑफ सिलिका। ये किससे बना होता है? सिलिका से बना होता है। और इसकी शेल के अंदर भी क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। और उन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है और वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को, जिसको हमने किसका नाम दिया था? सीडोपोडिया का नाम दिया था। और ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन एक स्टिकी नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कैप्चरिंग ऑफ प्रे। और यही सीडोपोडिया जो है वो क्या करवाते हैं? लोकोमोशन भी करवाते हैं। इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो रेडियोलेरियंस आ जाते हैं विद ग्लासी शीट। ये ग्लासी क्यों देते हैं हमें? जो है स्ट्रक्चर क्यों होती है? ड्यू टू सिलिका की वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? ग्लासी होती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी एपी कॉम्प्लेक्सन। और एपी कॉम्प्लेक्सन्स में दैट आर द पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स। जैसे पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम है। दैट प्लाज्मोडियम काजेज, आपको पता है ये क्या काज करता है? मलेरिया काज करता है। इनके लोकोमोशन कोई ख़ास किस्म का कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं होता, ठीक है। और बट दे मूव, और इनकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिंग की वजह से, फ्लेक्सिंग सेल की वजह से ये मूवमेंट करवाते हैं। उसके बाद होस्ट की बात करें तो ये अपनी लाइफ टाइम में एक से ज़्यादा होस्ट के अंदर रहते हैं। अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जो है एक होस्ट के अंदर स्पेंड करते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे होस्ट के अंदर क्या कर रहे होते हैं? स्पेंड कर रहे होते हैं। उनकी जो ट्रांसमिशन होती है, इनकी बॉडी में जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के थ्रू होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, के मलेरिया को जो लाइफ साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होता है। और एज यू नो दैट के मलेरिया इज काज ड्यू टू प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये 2 होस्ट के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर और दूसरा बात करें तो ये कहाँ पे? मॉस्किटो बॉडी के अंदर कंप्लीट करता है। पहले मॉस्किटो बॉडी के अंदर, फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं जी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो है ये मैं नंबरिंग की है, थोड़ा डिटेल भी साथ साथ लिखी हुई है। बुक पे इतनी डिटेल नहीं है। नंबरिंग मैंने दे दी हुई है, तो आपने भी इसको ये चीज़ें उठा के यहाँ से बुक पे लिख देनी है। सबसे पहले जो है जो प्लाज्मोडियम है, दैट प्लाज्मोडियम ये इंटर होता है किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर एज स्पोरोजाइट के फॉर्म में इंटर होता है व्हेन फीमेल एनोफिलियस मॉस्किटो बाइट द ह्यूमन। जब ये सिर्फ ये फीमेल एनोफिलियस मॉस्किटो के थ्रू बाइट होता है, बाइट जब ये करती है तो तब ये इंटर होता है। मीन दैट के तब मलेरिया कॉज होता है, क्योंकि रीज़न ये है कि फीमेल एनोफिलियस मॉस्किटो को एग प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो ह्यूमन से लेने की कोशिश कर रही होती है। तो वो स्पोरोजाइट जब एंटर होते हैं तो वहाँ से ये लीवर के अंदर जाते हैं और वो स्पोरोजाइट कन्वर्ट इनटू मीरोजाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आगे 2 प्रोसेसेस, यहाँ से आगे जो थर्ड स्टेप है वो 2 प्रोसेस में होते हैं। एक ये कि ये मीरोजाइट लीवर से ब्लड के अंदर इंटर होते हैं और वो जाके क्या करते हैं? मीरोजाइट रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होते हैं। मीन दैट कि ये देखें, एक आपके पास ये मीरोजाइट है, ये इंटर हुआ कि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, तो ये बहुत सारी कॉपीज़ अपनी बनाता है, मल्टीप्लाई होता है, फिर इसकी बस्टिंग होती है, तो ये फिर दोबारा ये रिलीज़ हो गया, बाहर आया और फिर दोबारा जाके हर एक क्या करेगा? ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जितने भी रेड ब्लड सेल्स उनको जाके इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। और इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। जब ये प्रोसेस रिपीट होता है तो हमें सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली आपको चिल, ठंड वगैरह लगती है, हाई फीवर होता है। इट आल्सो रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। उसके बाद दूसरा काम ये मीरोजाइट ये करता है कि ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर इंटर होने के बजाय डिफ्रेंशिएशन करता है। अपनी डिफ्रेंशिएशन होने स्टार्ट हो जाती है इसकी, और डिफ्रेंशिएट इनटू नॉन पैथोजेनिक फॉर्म्स एक या वो बनाता है क्या जी? मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। होता क्या है कि जब इनकी डिफ्रेंशिएशन होगी, अगर कोई और मॉस्किटो आके बाइट करे ह्यूमन बॉडी को, तो ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट इंटर होते हैं उसकी बॉडी के अंदर। वहाँ पे जाके ये क्या करवाते हैं? मैचुरेशन का प्रोसेस करवाते हैं
और जब इनकी मैचुरेशन होती है तो ये फिर इंटर होते हैं किसके अंदर जाके, स्टोमिक के अंदर, और स्टोमिक में जाके ये उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनता है, दैट जाइगोट इज़ मोटाइल, और फिर वहाँ से ये मूव करता है जाइगोट मिड गट के अंदर, और मिड गट में ये जाइगोट जो है बन जाता है, किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू ओसाइट्स, और फिर ये ओसाइट जो हैं इनकी मैच्योरेशन होती है और ये रैप्चर्ड होते हैं, फट जाते हैं ये ओसाइट, और इन ओसाइट में से स्पोरोजाइट निकलता है और ये स्पोरोजाइट मूव करता है किधर, इनटू सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, और फिर दोबारा बाइटिंग होती है। तो ये साइकिल जो है इस तरह रिपीट होता रहता है। होप सो ये छोटे से 2 टॉपिक थे, आपको समझ आ गए हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।